नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर का मैग्नेटिक बैलेंस जो टेस्ट होता है वो कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है। तो बता दूँ आपको। सबसे पहले हमें एलवी साइड में, एलटी साइड जो है उसमें सप्लाई देनी होती है। सिंगल पे सप्लाई है, फेज़ टू, ये न्यूट्रल है, ये फेज़ टू न्यूट्रल में 250 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। अब इस वोल्टेज को हम चेक भी करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि वोल्टेज जो है कितना आ रहा है। और तो बता दूं आपको, मैं सिंगल पे सप्लाई देनी है हमें फेज़ टू न्यूट्रल, और उसके बाद में हमें सप्लाई चेक करनी होगी। ये न्यूट्रल है और ये फेज है, इस फेज में तीनों फेज में सप्लाई कितनी है। हमने जो सप्लाई इस फेज में और न्यूट्रल में दी है वही सप्लाई इस फेज का और इस फेज का दोनों का मिला के सम आना चाहिए। ये आर वाई बी, आर और न्यूट्रल में सप्लाई दी है तो न्यूट्रल और बी की सप्लाई और न्यूट्रल और वाई की सप्लाई जो है वो दोनों ऐड करेंगे तो इक्वल आनी चाहिए। तो मैं प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, आपको बताता हूँ। ये मल्टीमीटर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। मैंने मल्टीमीटर को एचवी वोल्टेज पे सेट कर रखा है, तो मैं अभी चेक कर रहा हूँ वोल्टेज कितना आ रहा है। तो जस्ट लाइक मेरा वोल्टेज जो है अभी 240 वोल्ट जो है सिंगल फेज का सप्लाई आ रही है। मेरी कितनी वोल्टेज सप्लाई आ रही है? 240 वोल्ट सप्लाई जो है आ रही है। और मैं अभी इसको चेक करूँगा न्यूट्रल और आर बाई फेज के चक्कर में, ये लो, तो इसके बीच में आ रही है 163 वोल्ट आ रही है। और लास्ट वाला फेज है उसके बीच में आ रही है 78। तो दोनों को ऐड करोगे तो अपने को वोल्टेज मिल रही है 241। तो ये आपका टेस्ट। अगर ये वोल्टेज कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती है, आर और न्यूट्रल के बीच में सप्लाई दी है, अगर वो सप्लाई बाई और बी के दोनों के सम करने पर अगर नहीं आती है, उसमें अगर ज़्यादा डिसबैलेंस आता है, तो इसका मतलब ये है आपकी जो बाइंडिंग का रेशो है कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैग्नेटिक बैलेंस प्रॉपर जो नहीं मिल पा रही अंदर, तीनों फेज इक्वली सप्लाई नहीं दे पाएंगे। मैं देखो दोबारा से करा दे रहा हूँ आपको। आर और न्यूट्रल के बीच में सप्लाई जो मैंने दी है वो सप्लाई देखिए 241 वोल्ट इसमें आ रही है। मल्टीमीटर में चेक करिए, दिख रहा होगा आपको 241 वोल्ट, ठीक है। ठीक ऐसे ही मैंने इसमें सप्लाई चेक करी, मैंने ये आर वाई के बीच में कितना आ रहा है 163। आर और वी के बीच में जो आ रहा है 79। तो 63 वेरिएशन आ रहा है एक वोल्टेज का 70 और 163 करोगे तो 241 वोल्टेज आ रहा है, जो कि हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट मैग्नेटिक बैलेंस प्रॉपर क्लियरली हमारा हो रहा है सेटिस्फाई। तो अगर आपको इस रिज़ल्ट में इस टेस्ट में कोई भी दिक्कत हो, कोई इशू हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट के ज़रिए मैं दूसरी वीडियो में कैसे भी करके आपको बता दूंगा। और इस टेस्ट के दौरान आपको जो है प्राइमरी को बिल्कुल ओपन रखना है, प्राइमरी के पास में बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि प्राइमरी में जो वोल्टेज होगा तकरीबन 5K से ऊपर का वोल्टेज होगा। कंपनी सिंगल पे सप्लाई दी है तो ये 11 kV सप्लाई जो जनरेट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कोई और इशू हो, कुछ और पूछना टेस्ट रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।